हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल डिजी नॉलेज हम में। आज हम फिर कराने वाले हैं जनरल एंट्री, और आज शायद हमारी जो वीडियो है वो है नंबर 4 की, मींस जनरल एंट्री का पार्ट 4। तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस क्या है, कुछ ज़्यादा ही लेंथी है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमें जितना ज़्यादा टाइम लेके इनको समझ सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। इन फ्यूचर हमें जब करने को आएगा, मीन्स एग्ज़ाम में आएंगे, तो हम ईजिली कर पाएंगे। जितना अच्छे से समझेंगे उतने जल्दी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जनरलाइज करनी है। सुरेश की बुक और दिल्ली वो है ट्रेडिंग रेडीमेड गारमेंट्स में डील करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल को सुरेश पेड इनटू बैंक एज अ कैपिटल। स्टार मार्क रखा है, देख लेते हैं स्टार मार्क का कुछ बिल दे रखा है। हाँ दिया है। क्या कह रहा है? आउट ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन मार्क विद स्टार आर नॉट सब्जेक्ट टू लेवी जीएसटी। जीएसटी नहीं लगेगा जिस पे क्या है स्टार लगा हुआ है, और बाकी सब पे जीएसटी लगेगा इसका मतलब। और जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी जहाँ लगेगा वहाँ पे कितना है @ 6% ईच है। और इंट्रा स्टेट सप्लाई सेल्स और परचेज पे, और आईजीएसटी किस पे लगेगा? इंटर स्टेट सेल्स और परचेज पे। ठीक है, इंट्रा स्टेट होता है उसी स्टेट में, मीन्स सेम स्टेट पे। और आईजीएसटी कब होता है? दो स्टेट जब मिल जाएं। और दो स्टेट में कैसे? या तो एक स्टेट हो, एक यूनियन टेरिटरी हो, या एक यूनियन टेरिटरी दूसरी कोई स्टेट हो, या दोनों ही स्टेट हो या दोनों ही यूनियन टेरिटरी हो। ठीक है, कुछ भी तरीके से हो सकता है। मीन्स दो स्टेट, वैसे नॉर्मली हम कह सकते हैं स्टेट होनी चाहिए। ठीक, बाकी अगर सेम स्टेट होगी तो हम क्या कहेंगे? इंट्रा स्टेट होगी। और इंट्रा स्टेट में दो जीएसटी लगेंगे। कौन कौन से? सीजीएसटी और एसजीएसटी। कितना परसेंट? 6%। और अगर दो स्टेट जुड़ रही होंगी तो आईजीएसटी लगेगी 12%। मतलब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा हमारे स्टेट कौन सी है, दिल्ली। मीन्स जितनी भी ट्रांजैक्शन दिल्ली में होगी, दिल्ली के अंदर होगी, उसमें कौन सा लगेगा? 6% ईच वाला। और आउट ऑफ दिल्ली वाले में क्या लगेंगी? आउट ऑफ दिल्ली वाले में लगेगा 12% आईजीएसटी। ठीक है, इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा जीएसटी का क्या कह रही है। आगे बढ़ते हैं। स्टार मार्क वाली भी हमें समझ में आ गई कि जिस जिस पे स्टार है उस पे जीएसटी नहीं लेवी होगा। मीन्स फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन हमारी कौन सी, कैपिटल लाने की, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? नहीं। तो हमारी एंट्री क्या होगी? इधर लिख लेते हैं 1 अप्रैल को। हमारी एंट्री क्या होगी? 1 अप्रैल को हमारी एंट्री होगी। हमारे पास क्या आ रहा है? बैंक अकाउंट। और कैसे में आ रहा है? कैपिटल में। मीन्स बैंक अकाउंट हमारा क्या है? असेट्स। और असेट्स यहाँ पे बढ़ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। असेट्स बढ़ता है तो डेबिट। क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं। कितने अमाउंट से? 60,000 से। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी। सेकंड एंट्री पे आ जाते हैं। 2 अप्रैल को है एंट्री। क्या कह रहा है? ही बॉट्स गुड्स एंड पेड बाय चेक। गुड्स खरीदे और पेड किस में कर दिया? चेक में। मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट। अब एक चीज, स्टार नहीं लगा हुआ, इसका मतलब जीएसटी है। और जीएसटी इसमें ये नहीं दिया हुआ किस स्टेट में है, तो हम क्या मान के चलेंगे? दिल्ली से ही खरीदा है। और दिल्ली में ही खरीदा तो कौन कौन से जीएसटी लगेंगे? दोनों 6% वाले। और परचेज कर रहे हैं तो गुड्स आ रहे हैं, और आने के लिए हम क्या कहते हैं? इनपुट। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। दोनों ही डेबिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? एक तरीके से एक्सपेंस है। ठीक, क्योंकि हम इसको पे करेंगे। इसको पे करेंगे जिससे खरीदा है। तो कैश में खरीदा है या बैंक से? बैंक से खरीदा है तो टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारा बैंक जो है कम हो जाएगा। और हमने खरीदा कितने का? 24,000 का। अब देखना, 24,000 का हमने क्या करा? परचेज किया, जिस पे
6% GST लगना है, और 6% 24,000 का कितना होगा? 1,440। ठीक है, 1,440। तो टोटल हमें पे कितना करना पड़ेगा? टोटल हमें पे करने का पड़ेगा 26,880 रुपये। ठीक, दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री करते हैं। तीसरी एंट्री कब है? 3 अप्रैल को। क्या कह रहा है? गुड्स सोल्ड केयर टू मुकेश चंद एंड कंपनी। यहाँ पे कैश का जिक्र नहीं है, केवल नाम लिखा है। इसका मतलब हमारा ये क्या है? क्रेडिट पे बेचा है। क्रेडिट पे बेचा है मीन्स उधार सेल किया है, और उधार सेल करने पे क्या बनते हैं? डेटर। ठीक, तो डेटर बनते हैं। डेटर हमारे क्या है? असेट्स। असेट्स बढ़ेगा तो हम क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट कौन होगा? मुकुंद एंड कंपनी, अकाउंट डेबिट। अब हमें पता है सेल करने पे जो जीएसटी लगता है वो कौन सा लगता है? आउटपुट या इनपुट? सेल करने पे हमारा गुड्स जा रहा होता है हमारे पास से, और जा रहा होता है तो इसका मतलब आउटपुट। और आउटपुट हम क्या करते हैं? क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट। जीएसटी कौन सा लगेगा? आईजीएसटी या सीजीएसटी एसजीएसटी? सीजीएसटी एसजीएसटी। क्यों? सेम कंट्री है। ओ कंट्री कह रहा हूँ, सेम स्टेट है। इनपुट, ओ सॉरी आउटपुट, सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। अमाउंट, अमाउंट कितना है? अमाउंट है 6,700 रुपये से। ठीक, तो सेल कितने की है हमने? 6,700। ये क्या की है? सेल की है। हमारा अभी जीएसटी नहीं लगाया, अब जीएसटी लगाएंगे। कितना कितना? 6%। 6% कितना हो जाएगा? 402 रुपये। ऐड कर दो सारे, तो कितना कौन पे करेगा? मुकुंद पे करेगा। 7,504 रुपये मुकुंद पे करेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे 3 अप्रैल। 4 अप्रैल पे आ जाते हैं। 4 अप्रैल की एंट्री क्या है? सेल गुड्स फॉर कैश। कैश में हमने बेचा है 10,900 रुपये का। ठीक, तो कैश में बेचा है तो कैश हमारे पास क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आ जाएगा। सेल हमारा क्या है? गुड्स कम कर देगा, और कम करने के मतलब क्रेडिट कर देगा। असेट्स कम होते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट से हम डिनोट करते हैं, तो सेल्स क्रेडिट हो गया। और सेल करने पे हमारा गुड्स जा रहा होता है तो हमारा जीएसटी कौन सा लगेगा? आउटपुट। कुछ भी नहीं दिया तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लग जाएंगे। कितने रुपए का बेचा है? 10,900 का जहाँ तक है। तो सेल कितने की है? 10,900 की। अब 6% लगेगा। 6% कितना हो जाएगा? 654 रुपये का। ठीक, ऐड कर दो सारा, कितना हो गया? 12,208 रुपये। एंट्री समझ में आ गई? किस क्यों कैश को डेबिट करा और बाकी सबको क्रेडिट? ये होगी हमारी कौन सी? 4 अप्रैल की। अब आ जाते 5 अप्रैल। पेड सेंट्री एक्सपेंस इन कैश। सेंट्री एक्सपेंस हमने कैश में पे कर दिए 3,000 रुपये के। सेंट्री एक्सपेंस हमारे लिए क्या है? खर्चे। नाम से ही पता चल रहा है खर्चे। सेंट्री एक्सपेंस तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंस बढ़ते तो हम क्या करते हैं? डेबिट। सेंट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करोगे? कैश में पे कर दिया, और कैश हमारा क्या है? असेट्स। असेट्स कम होता है तो क्रेडिट कर देते हैं। कितने रुपए? 3,000 रुपये। ठीक, आगे बढ़े। क्या है? 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को कह रहा है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सिंग बाय चेक। चेक से पे किए हैं 4,000 रुपये।
8 अप्रैल को। क्या है? फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारे लिए क्या है? असेट्स है, और असेट्स बढ़ते तो डेबिट करते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू। पेड क्या है? किससे? कैश से या बैंक से? बैंक से पे किया था, चेक से करा था ना। बैंक अकाउंट कितना? 4,000 रुपये। इसमें गौर करने वाली बात क्या है? पेड फॉर ऑफिस एंड फिक्सचर बाय चेक, चेक से पे किया कितना? 4,000 रुपये। इसका मतलब जीएसटी का कहीं कुछ जिक्र है? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोनों चीज़ें कितने से हो जाएंगी? 4,000 से। आगे बढ़े। 9 अप्रैल, क्या कह रहा है? बहुत गुड्स खरीदे फ्रॉम रमेश एंड ब्रोस। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप गुड्स खरीदते हो मोस्टली वहीं पे जीएसटी की चीज़ें आएंगी, परचेज या सेल्स में, या फिर किस किस में हो सकती है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। गुड्स की परचेज सेल्स में, या फिर फिक्स्ड असेट्स के परचेज में, फिक्स्ड असेट्स के परचेज में। और याद रखना, जब भी फिक्स्ड असेट्स के परचेज में होगी तो वो फिक्स्ड असेट्स में जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। क्योंकि जब हमने देखा था, एक चीज़ याद करो, जब हम फिक्स्ड एसेट्स की कैलकुलेशन करते थे तो हमारी क्या चीज़ें आ जाती थी? क्या क्या चीज़ें जुड़ती थी? उसकी कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, मीन्स लेकर आने तक, जैसे हमने दुकान से ट्रक पे चढ़वा दिया, ट्रक का खर्चा प्लस इंस्टॉलेशन जुड़ जाती थी, प्लस कौन सी चीज़ और जुड़ जाती थी? सर्विस या टेस्टिंग। मतलब जो स्टार्टिंग में 10 सैंपल हमने टेस्ट किए तो उसमें जो माल लगता है या जो भी खर्चा आता है वो सब जुड़ जाता है। देन उसके बाद जब वो कम्प्लीटली फिक्स हो जाती है और यूजेबल हो जाती है, मीन्स अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तब तक के खर्चे जितने भी होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं? ऐड होते रहते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स में। और उस एसेट्स में क्या चीज़ और? जीएसटी भी तो होगी। जब हमने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा तो जीएसटी भी होगी, तो मतलब जीएसटी भी जुड़ती है। याद रखिएगा, हमारे फिक्स्ड एसेट्स में भी जुड़ जाती है। आगे बढ़ते हैं। इस एंट्री पे आ गए हम 9 वाले पे। ये कह रहा है गुड्स खरीदे किससे? रमेश बॉस से, फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा से है, मतलब आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, 10,600 का। 9 अप्रैल। परचेज की है या खरीदे हैं, बेचे हैं? आई थिंक खरीदे हैं। ठीक, बहुत कहा था ना। तो परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और परचेज पे हमें पता है इन गुड्स क्या है? इनपुट होंगे, मींस आएंगे, तो हमारा कौन सा टैक्स लगेगा? इनपुट। और यहाँ फरीदाबाद हरियाणा था और दिल्ली स्टेट था, 2 स्टेट आ गए। और 2 स्टेट आने के बाद क्या हो जाएगा? ये आईजीएसटी कन्वर्ट हो जाएगा, आईजीएसटी अकाउंट। और 2 किससे खरीदे थे? कैश से या किसी उधार खरीदे थे? उधार खरीदे थे। किससे उधार खरीदे थे? रमेश एंड बॉस से, रमेश एंड ब्रोस। कितने का खरीदा था? अब वो देख लेते हैं कितने का खरीदा था। ये हमने खरीदा था 10,600 का। 10,600 का खरीदा था। इस पे जीएसटी लगेगा कितना? 12% का। अब 12% कितना होगा 10,600 का? 1272। ठीक है, 1272। टोटल कितना हो जाएगा ये? 11,872। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, 9 अप्रैल की होगी, 9 अप्रैल के बाद है 11 अप्रैल। रिटर्न गुड्स टू रमेश बॉस। हमने पहले क्या खरीदे थे, अब क्या कर रहे हैं वापस, मीन्स पहले परचेज किए थे और अब क्या कर रहे हैं, परचेज रिटर्न कर रहे हैं। तो परचेज पहले हमने डेबिट करा था, अब क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो हमने कर दिया क्या, परचेज रिटर्न अकाउंट टू परचेज रिटर्न, तो ये हो गया हमारा क्रेडिट। अब एक चीज़ बताइए, जब हमने इसको क्रेडिट किया तो हमारे पास से क्या गुड्स जा रहे हैं, और गुड्स जा रहे हैं तो हमारा पहले हमने जब परचेज किया था तो इनपुट जीएसटी आईजीएसटी लगाया था। अब जब जाएगा तो हम इनपुट ही करेंगे, मीन्स इनपुट आईजीएसटी को ही क्रेडिट कर देंगे। अब इस चीज़ में देखो, सेल्स करते हैं तो हमारा क्या होता है, आउटपुट जीएसटी, ठीक है, क्या होता है, क्रेडिट करते थे इसको, टू क्रेडिट करते थे। जब हम सेल्स रिटर्न करेंगे तो हमारी एंट्री आउटपुट से ही तो होगी, और आउटपुट से क्या करेंगे, इसको आउटपुट जीएसटी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक, सेम उसी तरीके से परचेज पे आ जाओ। जब परचेज कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, इनपुट, और इनपुट हमारे लिए क्या था, खर्चे की बात थी, खर्चे को डेबिट कर दिया था, इनपुट जीएसटी। ठीक, और परचेज रिटर्न करेंगे तो इनपुट ही यूज़ करेंगे, क्यों, जब परचेज कर रहे थे तब इनपुट को यूज़ किया था, और जब परचेज रिटर्न करेंगे तो इनपुट जीएसटी तो वापस करेंगे हम, तो इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एक चीज़ बताओ, आप साइकिल लेके आए, क्या लेकर आए, साइकिल, और साइकिल के पार्ट्स लेकर आए। ठीक, अब आप बोल रहे हो भैया साइकिल वापस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो क्या उसके पार्ट्स वापस नहीं करोगे, करोगे ना। तो उसी तरीके से जब परचेज करके लेकर आए, ठीक, तो परचेज वापस किया, तो जितना परचेज करने पे, अगर मान के चलो 100 लेकर आए, 100 में से 10 वापस कर रहे हो, तो जितने वापस कर रहे हो 10 परचेज रिटर्न कर रहे हो, तो 10 का जीएसटी भी तो वापस करोगे। तो वही इनपुट आईजीएसटी को जब डेबिट कर रखा था, अब वही इनपुट आईजीएसटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और किसको वापस कर रहे हो, रमेश एंड बॉस को, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। कितने का वापस कर रहे हैं, अब वो देख लेते हैं। हमने रिटर्न कितना किया, 1500 का। ठीक, आ जाओ, परचेज रिटर्न कितने का करा, 1500 का, और 12% है, 12% कितना हो जाएगा, 1200, 600, 1800, 180, 180, तो टोटल हमने कितना कर दिया, 1680 रुपये का वापस कर दिया। ठीक, एंट्री समझ में आ गई। पहले रमेश एंड बॉस को क्या करा, डेबिट, क्यों, क्योंकि इसके जब हमने परचेज को वापस कर दिया, जितना हमने खरीदा था उतना वापस कर दिया, तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी, और लाइबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, फिर उसके बाद टू परचेज रिटर्न, परचेज किया था तो परचेज को हमने क्या करा वापस, तो जितना वापस किया उसका जीएसटी भी तो वापस करोगे, तो टू इनपुट आईजीएसटी। ठीक, 12 अप्रैल की होगी एंट्री। आगे बढ़े, 12 अप्रैल की एंट्री, 11 अप्रैल की हुई है, सॉरी 12 अप्रैल की करनी है। इशूड चेक टू रमेश बॉस इन फुल सेटलमेंट, कितने का, 9500, 9500। ये हमारी एंट्री क्या थी, 11 अप्रैल की। अब आ जाते 12 अप्रैल की एंट्री पे। हमने क्या करा, रमेश बॉस को पेमेंट कर दी, तो रमेश बॉस को हम पेमेंट करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम, और लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट, तो रमेश बॉस को डेबिट कर दिया। टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट किया 9500 रुपये की, 9500 रुपये की। अब देखना ये है, फुल सेटलमेंट की है, तो अब देखना ये है हमें पेमेंट करनी कितने की थी। तो देखो पहले हमने इससे कितने का सामान खरीदा, 11,872 का सामान खरीदा, वापस कितने का कर दिया, ये रहा ना, 11,872 का सामान क्या करा था, परचेज किया था, जिसमें से 1680 रुपये हमने वापस कर दिया था, 1680 रुपये का वापस कर दिया, बचे कितने,
11,000, सॉरी कितना हो जाएगा, कंफ्यूज कर दिया यार। दो में से 0 गए 2, 17 में से 8 गए 9, 7 में से 6 गए 1, 1 में से 1 गया 0, 10, सही है। 10,192, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया मेरे को। तो हमें टोटल पेमेंट कितनी की थी, 10,192 रुपये, लेकिन हमने टोटल पेमेंट कितनी की, 9,500 रुपये फुल सेटलमेंट कर दी। इसका मतलब हमें पे कितना करना था, ज़्यादा पे करना था, और पे कितना कर दिया हमने, कम। साथ के साथ हमने पूरी सेटलमेंट भी कर ली, मीन्स डिस्काउंट हमें मिला होगा तभी तो डिस्काउंट मिलने का मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, प्रॉफिट की बात है। और प्रॉफिट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, 2 से डिनोट कर दिया क्रेडिट को। कितने रुपए से, जितने रुपए एक्स्ट्रा थे, तो 500 और 692 रुपये। ठीक, ये हो गई हमारी एंट्री, समझ में आ गई। हमें पेमेंट कितनी करनी थी, 10,192 की, हमने करी कितने पेमेंट, 9,500, और क्या पूरे सेटलमेंट हो गया, जी हाँ। इसका मतलब जितना भी बचा वो हमें डिस्काउंट मिल गया। तो कितना डिस्काउंट मिला, 6,992। ठीक, और डिस्काउंट क्या है, प्रॉफिट की बात है, तो क्रेडिट। ये भी खत्म, 12 अप्रैल की एंट्री खत्म हो गई। आगे बढ़े। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज क्या है, इस पर भी स्टार लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, 200 रुपये। अगर एक चीज़ बताओ, बैंक चार्ज इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, तो हमारे लिए खर्चे की बात है, प्रॉफिट की बात है, खर्चे की बात है। तो हम क्या लिखेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। क्यों, खर्चे की बात है, खर्चे बढ़ते तो डेबिट। और कहाँ से कटेंगे ये अमाउंट, बैंक से कटेगा, और बैंक कम हो जाएगा और असेट्स कम होता है तो क्रेडिट। कितने रुपए, 200 रुपये से। हो गई एंट्री, आगे बढ़ते हैं। बोरोड फ्रॉम रिद्धि 10% पर एनम इंटरेस्ट। हमने क्या करा, कैश लोन लिया है। बोरोड का मतलब होता है लोन लेना। फ्रॉम रिद्धि, याद रखना फ्रॉम है, फ्रॉम का मतलब होता है हमने लिया है। ठीक, रिद्धि से लिया है 10% पर एनम इंटरेस्ट से। कब लिया है, 30 अप्रैल को, 50,000 रुपये। तो एंट्री क्या होगी, काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एंट्री। ये जीएसटी वाली चीज़ें हटा देता हूँ। कौन सी एंट्री है, 30 अप्रैल की। क्या है, बोरोड क्या है, लोन, और लोन बोरोड क्या है। तो एक चीज़ बताइए, हमारे पास कैश आएगा, कैश बढ़ता है तो डेबिट। कैश क्या है, असेट्स, असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट। कितना रुपए बढ़ेगा, 50,000। और किससे बढ़ेगा, हमने लोन लिया है, मीन्स रिद्धि क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इधर, लोन फ्रॉम रिद्धि। कितने रुपए, 50,000 रुपये। ठीक है, क्योंकि हमारी ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमें फ्यूचर में, इन फ्यूचर ये 50,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे, प्लस इंटरेस्ट भी वापस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो 10% कब लगेगा, जब साल एंड होगा। और साल एंड कब होगा, 31 अप्रैल है। इसका मतलब अगले साल की 30 अप्रैल को हमारा एक साल कंप्लीट मान लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 अप्रैल रिसीव फ्रॉम महिंद्रा ऑन अकाउंट, अकाउंट में आए हैं 6,000 रुपये। महिंद्रा को हमने कुछ चीज़ भेजी करी थी क्या, जी नहीं। तो महिंद्रा से हमारे पास रुपए आए हैं 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल रुपए आए हैं किस में, ऑन अकाउंट। तो हमारा क्या होगा, बैंक, बैंक में आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। महिंद्रा से आए हैं, मीन्स या तो उन्होंने एडवांस पेमेंट या कुछ ना कुछ काम के लिए पेमेंट की होगी, मीन्स हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई होगी। तो टू महिंद्रा अकाउंट, कितने से, जितने रुपए पे किए, 6,000। ठीक, अगली आ जाते हैं। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस। हमने क्या करा, फर्नीचर बेच दिया, और जो भी बेचने के बाद अमाउंट आया वो क्या कर दिया, बिजनेस में लगा दिया। इससे हमें क्या पता चला है, जो फर्नीचर बेचा वो किसने, ऑनर ने बेचा, और ऑनर ने अपनी पर्सनल लाइबिलिटी बेची।
असेट्स बेची, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है। बिजनेस की ट्रांजेक्शन क्या है, 2,000 रुपये हमारे बिजनेस में लेकर आया है। कौन, ऑनर लेके आया है। और ऑनर लेकर आया है इसका मतलब कैपिटल लेकर आया है। तो हमारी एंट्री क्या होगी 30 अप्रैल को, कैश में लेकर आया है, बैंक में कैश से लेकर आया, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ेगा, साथ के साथ उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे टू कैपिटल अकाउंट। वो अपना क्या बेच रहा है हमें उससे मतलब नहीं, ठीक है। बिजनेस से क्या रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड उसकी कैपिटल है और कैश में लेकर आया, ये मतलब है बस। अगली एंट्री आ जाते हैं, 2 एंट्री आ गई इसकी। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 रुपये टू अनीता, ठीक। इसकी थोड़ी ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी आई थिंक, तो लिख लेते हैं। क्या है, अनीता को सोल्ड किए, कॉस्टिंग कितनी है 5,000 रुपये है, ठीक है। एट अ प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट और लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। मीन्स पहले प्रॉफिट जोड़ देंगे, कितना 20%, 20% कितना हो जाएगा 1,000 रुपये, 6,000 हो गए, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना 20%, 6,000 का 20% 1,200 रुपये, तो ये कितना होगा 4,800 रुपये की। हमने कॉस्टिंग कितनी थी 5,000, बेच कितने की थी 4,800। तो हमारी एंट्री अब देखना क्या होगी, किसको बेचा, अनीता को बेचा। क्या कैश में बेचा, ये देख लेते कैश में बेचा या अनीता को बेचा है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग टू अनीता फॉर कैश, कैश में बेचा है, ठीक है। तो हमारे कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कैश हमारे पास क्या है आ जाएगा। तो टू सेल्स अकाउंट, चीज़ बेची है और बेचने पे जीएसटी लगेगा, कौन सा, कुछ भी नहीं दिया तो हमारा क्या लगेगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। सेल कितने की हमने 4,800 रुपये की, 6% है, 6% कितना हो जाएगा 288 रुपये, ठीक। ऐड कर दो कितना हो जाएगा 5,376 रुपये, ठीक है। ये एंट्री होगी, समझ में आई कैसे हुई। पहले हमारी कॉस्ट कितनी की थी 500 रुपये, जिसमें हमने प्रॉफिट जोड़ना है। प्रॉफिट कितना था 20% जोड़ना था, 1,000 रुपये हो गए, तो 6,000 रुपये हमारी क्या हो गई वैल्यू ऑफ गुड्स, जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 20% का। और हमें पता है ट्रेड डिस्काउंट की कहीं रिकॉर्डिंग नहीं होती, बस हम दे देते हैं। तो 1,200 रुपये कम कर दिए, बचे कितने 4,800। तो हमने 4,800 की चीज़ बेच दी, जिस पे जीएसटी लगा दिया। और जीएसटी लगाने के बाद जो टोटल अमाउंट है वो कौन पे करेगा, सामने वाला पर्सन, कस्टमर पे करेगा। और कैश में पेमेंट की थी तो कैश की पेमेंट होगी। आगे बढ़े, नेक्स्ट एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 टू सुनील एट अ प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। अब ये थोड़ी घुमाने वाली बात है, ठीक। यहाँ पर क्या था, कॉस्टिंग थी किस पे, प्रॉफिट किस पे था, कॉस्ट पे था। अब यहाँ प्रॉफिट किस पे है, सेल्स पे, ठीक। और गुड्स की कॉस्टिंग दे रखी है हमें 20%। और फिर क्या करना है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज 150 रुपये टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से चार्ज किया है। समझना अब बात को, क्या क्या कह रहा है। सुनील को सेल की कॉस्टिंग कितनी की थी, कॉस्टिंग थी 20,000 रुपये की, ठीक है। 20,000 थी, कितनी थी 20,000 थी। एट अ प्रॉफिट 20%, एट प्रॉफिट 20% ऑन सेल लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना 20%, ठीक है। और फिर 150 रुपये कार्टेज है, जो कि कौन पे करेगा, सुनील पे करेगा, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या होगी,
पहले तो हमें अमाउंट देखना पड़ेगा कि हमने सेल कितने क्या किया। तो अब सेल अमाउंट निकालते हैं पहले तो। ये कह रहा है 20%, 20,000 रुपये क्या है कॉस्टिंग। एक तरीका बताता हूँ, ऑन सेल और कॉस्ट पे। ठीक, चलिए देखते हैं। मैंने बताया था कि अगर 25% ऑन कॉस्ट होगा तो हमारा सेल पे कितना होगा, 20% ऑन सेल्स होगा। कैसे? 25% का मतलब क्या हुआ, 25 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। 20% क्या होगा, 20 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो जाएगा 1/5। ठीक, याद रखिएगा मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर 1/4 ऑन कॉस्ट है तो सेल कितना होगा 1/5 सेल होगा। ठीक, अब ये निकालना कैसे है। अगर हमें बोल दिया कि 1/4 ऑन कॉस्ट प्रॉफिट है, 1/4 का मतलब 25% ऑन कॉस्ट है क्या प्रॉफिट, और हमें निकालना है सेल्स पे कितना होगा। तो सेल्स पे कैसे निकालेंगे, 1/4 लिखेंगे प्लस इसमें नीचे जो ऊपर अमाउंट होगा ना +1 या +2 या 3 जो भी होगा उसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। ठीक, अगर मान के चलो 2/4, ये 1/4 की जगह होता 2/5। ठीक, तो हमारा जो वो होता कॉस्ट पे था, सेल्स पे कितना हो जाता 2, तो सेम रहेगा, ऊपर वाली चीज़ सेम रहेगी, नीचे वाली क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी दोनों +2। तो इसका मतलब 2/7 हमारा किस पे हो जाता सेल्स पे। ठीक, इसको सॉल्व प्रेजेंट कर देता हूँ किस तरीके से, कैसे ये प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ देखो, अगर मान के चलो शो क्या है हमारा कॉस्ट है, और मैं लिखता हूँ 25% ऑन कॉस्ट, तो हमें अब देखना है कि सेल्स पे कितने परसेंट होगा। तो 100 + 25%, तो कितना हो जाएगा 125। ठीक, ये क्या हो गया हमारा टोटल सेल्स अमाउंट। सेल्स अमाउंट ही तो हुआ क्योंकि हमने प्रॉफिट जोड़ दिया। अब हमें देखना है प्रॉफिट कितना है सेल्स पे। प्रॉफिट हमारा कितना है 25 रुपीज़ है, क्या है प्रॉफिट, और सेल्स कितने है 125 की सेल्स है। तो हमें अब परसेंट देखना है कि कितने परसेंट प्रॉफिट है सेल्स पे। तो 25 डिवाइड बाय 125 इंटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा 1/5। तो ये कितना हो जाएगा 20। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 20%, या फिर हम क्या कह सकते हैं 1/5। और यहाँ पे 25 था तो हमारा क्या था 1/4। ठीक है, इसका मतलब कॉस्ट पे जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा सेल्स पे बढ़ जाएगा, नीचे वाली डिजिट क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो 1/5 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है 20% ऑन सेल है, 20% ऑन सेल है, इसका मतलब 1/5 ऑन सेल है। तो हमारा अमाउंट क्या होगा कॉस्ट पे 1 डिवाइड बाय 5 -1 किस पे हो जाएगा कॉस्ट पे, और ये कितना आएगा 1/4, और 1/4 कितना हो जाता है, या तो 100 से या तो इसको कन्वर्ट कर लो कितने पे 100 100 दोनों तरफ ऊपर नीचे 100 कर लोगे तो हमारी परसेंटेज आ जाएगी। और परसेंटेज लाने के लिए हम क्या कर देंगे 20 से जब मल्टीप्लाई करोगे कितने से 25 से, 25 डिवाइड बाई 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा 25 इंटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा 25% ऑन कॉस्ट। ठीक, या फिर सिंपल सा ले लो 1/4, 1/4 का मतलब 20,000 कॉस्ट थी, 20,000 का 1/4 मीन्स 5,000। ठीक, अब इस चीज़ को समझते हैं क्या है। इसको ये तो हमने समझ लिया कि कॉस्ट अगर हमारी 1/4 है तो हमारी सेल्स पे कितना हो जाएगा 1/5 प्रॉफिट। ठीक है, और अगर हमारा प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल है तो कॉस्ट पे कितना हो जाएगा 1/4। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, क्या 2/5 ऑन कॉस्ट हो तो प्रॉफिट सेल्स पे कितना होगा 2/7 ऑन सेल्स होगा। कैसे आया
टू तो ऊपर की चीज़ सेम रहेगी, नीचे की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कब, जब हम सेल्स के लिए निकाल रहे हो। और अगर हमें सेल्स का दे रखा हो 2/7, तो हम उस पर कैसे जाएंगे, कॉस्ट पे, कॉस्ट पे जाएंगे, 2 का 2 रहेगा सेम, 7 में से ऊपर वाली चीज़ माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ गया। इसका मतलब अगर 100 रुपये का 2/5 क्या है, प्रॉफिट, ठीक, तो प्रॉफिट निकालो तो कितना हो जाएगा, 1 20 40 रुपये, ठीक। 2/5 40 रुपीज़ होता है। तो अगर हम इसको 140 हो गया, नहीं हो गया, 100 रुपीज़ कॉस्ट और 40 प्रॉफिट, इसका 2/7 प्रॉफिट होगा। 2/7 कितना हो जाएगा, 20 और 40, आ गया प्रॉफिट, आ गया नहीं आ गया। और प्रॉफिट दोनों में सेम आ रहा है, कितना, 40 और 40। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए अगर आपको, तो आप बहुत ईजिली से, अगर आपको जैसे इस क्वेश्चन में क्या रखा है, हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्लियर करता हूँ पहले तब बताता हूँ। हमें क्वेश्चन में दे तो कॉस्टिंग रखा है, लेकिन जो प्रॉफिट दे रखा है वो किस पे दे रखा है, प्रॉफिट सेल्स पे दे रखा है, ठीक। इस कंडीशन में हमें अब ये देखना है, सेल्स पे 20% है, तो कॉस्ट पे कितना होगा, कॉस्ट पे 25% होगा, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको नहीं समझ में आई तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियोस बना दूंगा आपके लिए, क्या बना दूंगा, स्पेशल वीडियो, जिसमें डिटेल में इस चीज़ को समझा दूंगा कि किस तरीके से ऑन कॉस्ट और ऑन सेल्स परसेंटेज निकाली जाती है, ठीक है। अब नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। आगे बढ़ते हैं, इस एंट्री को करते हैं, क्या है, सेल किया किसको, सुनील को, सुनील अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको बेचा है, टू सेल्स, जितने भी अमाउंट से बेचा होगा, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। अब अमाउंट निकाल लेते कितना कितना हो गया। एक चीज़ बताइए, 20,000 रुपये कॉस्ट है, जिसपे सेल्स कितने जोड़ रहे हैं, सेल्स पे प्रॉफिट कितना है, 20%, और -20% ट्रेड डिस्काउंट है। इसका मतलब हमें ये चीज़ पता है, जब हम वैल्यू ऑफ गुड्स निकाल लेते हैं, कैसे, कॉस्ट 20,000 प्लस प्रॉफिट जो भी होगा वो आ जाएगी हमारी क्या, सेल्स वैल्यू। इस पे हमें क्या माइनस करना होता है, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक, जो कि कितना है, 20% है, डिवाइड बाय जो भी आएगी वो हमारी क्या होगी, सेल्स अमाउंट। अब एक चीज़ देखना, 20% किसका, सेल्स वैल्यू का, और यहाँ पे ऐड कितना कर रहे हैं, 20% किसका, सेल्स वैल्यू का। दोनों ही चीज़ 20% है किसकी, सेम वैल्यू की। अगर मैं 100 का 20% प्लस कर दूँ और 20% ही माइनस कर दूँ तो क्या अमाउंट पे कोई फ़र्क आएगा, नहीं। इसका मतलब जो हमारा अमाउंट 20,000 है वही हमने सेल्स अमाउंट मान के चला है। कितना, सेल्स अमाउंट कितना हो जाएगा, 20,000, 20,000 का 6% कितना हो जाएगा, 1,200, और 1,200 टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 22,400 सुनील पे करेगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और बार समझा दूं इस चीज़ को, कैसे, चलो इसको समझाता नहीं, इसको दिखा देता हूँ कैसे। ये तो मैंने आपको समझा दिया कि दोनों चीज़ें किस पे थी, सेल्स अमाउंट पे थी। इसका मतलब हम प्रॉफिट भी उतना ही ले रहे थे और उतना ही हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, दोनों चीज़ें बराबर करी, इसलिए हमारी सेल्स अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आया। चीज़ दिखाता हूँ, 20,000 था, हमें पता है 20% अगर सेल्स वैल्यू है तो 25% कितना होगा कॉस्ट पे, तो 20,000 का 25% कितना होगा, 5,000, टोटल अमाउंट कितना आ गया, 25,000। अब इसका 20% माइनस करना है, 20% माइनस करना है, क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट भी तो देना है, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 5,000, अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000, वापस से आ गया। ये कितना है, 25% ऑन कॉस्ट है, ठीक, और ये 20% ऑन सेल्स है। समझ में आ गया ये चीज़, बिल्कुल बराबर पड़ेगी। इसलिए मैंने क्या करा, सिंपल से एंट्री करती कितनी की, सुनील अकाउंट डेबिट टू 22,400, सेल्स 20,000, आउटपुट और
आउटपुट SGST और CGST कितना 1200 रुपये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ये वाली चीज़ कौन सी कॉस्ट और सेल्स वाली चीज़ अगर समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना के उसमें डिटेल से समझा दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं। पेड इनटू बैंक ₹21 फॉर ओपनिंग ए करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बनाने के लिए हमने ये खरीदा है। ठीक, अब एक चीज़ बताइएगा मेरे को, करंट अकाउंट खोल लें तो बैंक अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट। और किससे खोल रहे हैं, कैश से या बैंक से। कुछ भी नहीं दिया तो हम क्या मान के चलेंगे, कैश से। तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी 1 अप्रैल की, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बढ़ जाएगा और कैश हमारे पास क्या हो जाएगा कम, और दोनों ही चीज़ें असेट्स है तो इसलिए डेबिट और क्रेडिट। एक चीज़ डेबिट जो बढ़ रही है वो डेबिट, और जो घट रही है तो क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 21,000 से। विड्रॉल फॉर पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस के लिए 5,000 रुपये निकाल लिए, कैश में निकाले हैं। और पर्सनल यूज़ के लिए निकालने वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। और ड्राइंग को हम क्या करते हैं, डेबिट टू कैश। कैश में निकाला है 5,000 रुपये। ड्राइंग को डेबिट क्यों करते हैं पता है, क्योंकि इससे हमारी कैपिटल कम होती है, और कैपिटल कम होती है तो डेबिट। ठीक, नाम ड्राइंग आता है लेकिन हमारी कम क्या होती है इससे, कैपिटल। विड्रॉल फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाल लिए, कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब बिजनेस ने अपने यूज़ के लिए निकाले हैं, तो हम क्या करेंगे, कैश निकाला होगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ गया होगा, और बैंक क्या हो गया होगा कम, कितने से, 3,000 रुपये से। याद रखना नरेशन आपको लिखनी है और फॉर्मेट भी प्रॉपर बनाना है। 5 अप्रैल को प्लेस्ड एन अमाउंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट एट बैंक बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम करेंट अकाउंट 5,000 रुपये। हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड डिपॉजिट कर दिया। अब एक तरीके से फिक्स्ड डिपॉजिट किससे किया, बैंक से। बैंक हमारा कम हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट, कितने से, 5,000 से। बाकी का जो अमाउंट है, दूसरी चीज़ क्या होगी हमारी, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट हमारे लिए क्या है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, असेट्स। ठीक है, और असेट्स बढ़ती है तो डेबिट करते हैं 5,000 से। 5वें पे आ जाओ। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम सीवेंट कंपनीज टू वूम गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹3,000 लास्ट ईयर। लास्ट ईयर हमने कितना का सामान बेचा था, 3,000 रुपये का। किसको, सीवेंट कंपनी को। और ये क्या कर रहा है, इनसे हमें चेक रिसीव्ड हुआ, कितना, अलाउ हिम डिस्काउंट 2%, 2% डिस्काउंट देने के बाद। तो देखिए क्या है, चेक रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, चेक रिसीव्ड हुआ है, याद रखिएगा रिसीव्ड हुआ है, इसका मतलब अभी हमारे हाथ में है, अभी हमने बैंक में जमा नहीं किया। तो हम क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे हाथ में अभी चेक है। ठीक है, टू कौन, किसने दिया, ये सीवेंट कंपनी ने। अब एक चीज़ देखिए, सीवेंट कंपनी से हमने 3,000 रुपये लेने थे, लेकिन हमने क्या दे दिया, 2% का डिस्काउंट। मीन्स देने इन्हें 3,000 थे, अब हमें ये कितने देंगे, हमें 3,000 में से 2% कम देंगे। कम देने का मतलब हमने क्या लिया, लॉस लिया, और लॉस बढ़ता है तो डेबिट, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब 3,000 का 2% कितना होता, 60 रुपये, मीन्स 2,940 रुपये ये पे करेगा कैश से। ठीक है, आगे बढ़े। सीवेंट कंपनीज चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। अब बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया, और बैंक में डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा, बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे पास चेक इन हैंड पहले था, अब क्या हुआ, ख़त्म हो गया, अब हमारे पास चेक ही नहीं है हाथ में, तो हमारा असेट्स कम हो गया, असेट्स कम होता है तो क्रेडिट। चेक कितने का था, 2,940 रुपये का। ठीक, अब कह रहा है सीवेंट सन्स चेक डिसऑनर, डिसऑनर हो गया, बैंक ने चार्जेस ले लिए, कितने, 10 रुपये। अब एक चीज़ बताओ, आपको किसी ने चेक दिया 100 रुपये का, ठीक है, अब चेक हो गया बाउंस। बैंक वाले बोले भैया साइन जो थे वो गलत थे, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, चेक रिटर्न कर देते हैं, और आप क्या करो,
100 रुपये तो आपको मिले ही नहीं, साथ के साथ 10 रुपये और काट लिए बैंक वालों ने। बोला तुम फालतू के चेक मेरे पास लेकर आते हो, हमारा काम बढ़ाते हो, हमारे काम करने के चार्जेस हमने काट लिए 10 रुपये। अब ये 10 रुपये क्या आपकी गलती थी? आपकी क्या मतलब, क्या बिजनेस की गलती थी? नहीं, ये गलती किसकी थी? जिसने चेक दिया। चेक किसने दिया? सीवेंट कंपनी ने। तो आप क्या बोलोगे? भैया आपकी गलती थी, आप बियर करो, आप इसे पेमेंट करो, क्योंकि हमारे तो 10 रुपये कम हो गए ना आपकी वजह से, क्योंकि आपने गलती कर रखी थी। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इनसे बोलेंगे भैया 10 रुपये भी पे करो, साथ के साथ वो अमाउंट भी पे करो जो आपको पे करना था। कौन सा? 100 रुपये। इसका मतलब कौन सा अमाउंट इनको पे जो करना था? 2,940 रुपये पे करने थे, जिसमें अब 10 रुपये बैंक चार्जेस भी जुड़ गए। तो हम क्या करेंगे, अब पे कौन करेगा? किसकी लाइबिलिटी, हम लाइबिलिटी बढ़ी? सीवेंट कंपनीज की लाइबिलिटी बढ़ी। हमारे लिए क्या बन गए? डेटर बन गए वो दोबारा से। वो हमें दोबारा पे करेंगे। कितना? 2,950 रुपये पे करेंगे। किस चीज़ के? टू। अब हम लिखेंगे क्या, किस वजह से पे करेंगे? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक हमारा क्या हो गया, हमने यहाँ पे बढ़ा दिया था ना, लेकिन ये क्या बढ़ा रियल में? नहीं बढ़ा था, हमारा उल्टे कट और गए। तो हमने क्या कर दिया? 2,950 बैंक से कट गए। 2,940 किसके? जो हमने पहले जोड़ रखे थे, और 10 रुपये और माइनस कर दिए किस चीज़ के? बैंक चार्ज ने। तो टोटल कितना हमें लेना है? 2,950 रुपये लेने हैं। तो 2,950 की एंट्री कर दी ना हमने। आगे बढ़ते हैं। सीवेंट कंपनी सेटल्ड हिज अकाउंट बाय मीन ऑफ चेक ऑफ ₹3,000। 3,000 रुपये का क्या कर दिया? चेक इशू कर दिया। 40 बिंग भी इंटरेस्ट चार्ज, हमने क्या करा? 40 रुपये इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो हमारे पास जो चेक आएगा वो कितने का आएगा? 3,000 का। तो बैंक अकाउंट हमारा कितने का बढ़ जाएगा? 3,000 से। कम किसकी लाइबिलिटी होगी? हमारे जो डेटर थे वो कम हो जाएंगे। डेटर कम होते हैं तो असेट्स कम होता है तो क्रेडिट। तो टू सीव एंड कंपनी कितने से? 2,950 से। बाकी के 40 बिंग इंटरेस्ट चार्ज, बाकी के क्या है? इंटरेस्ट चार्ज किया है। तो हमें पता है 40 रुपये तो उसने इंटरेस्ट चार्ज दिया है, लेकिन हमें टोटल इंटरेस्ट कितना मिल गया? 50 रुपये। क्यों? क्योंकि 3,000 का चेक दिया है, और हमारे पास रिकॉर्ड कितने का था? 29,50 का। तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है आपका। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा ज़्यादा पड़ा है, तो एक काम करते हैं, इसको या तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं या फिर 1 मिनट के लिए रोक देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी 1 घंटे की क्लास नहीं हुई होगी, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई छोटा सा क्वेश्चन मिल जाए तो छोटे छोटे क्वेश्चन कंप्लीट कराते हैं। कुछ होंगे 1-2, तो ये भी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा, आज मेरी ये 4थी क्लास है, 5वीं क्लास तक जनरल एंट्री हम कंप्लीट कर देते हैं। तो मतलब एक और क्लास मैं लेना चाहता हूँ जिसमें हम ख़त्म कर देंगे। है क्या कोई छोटे से? चलो, ये एक मिला छोटा सा, छोटा सा ये, चलो छोटा सा ही है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 30, ऑन 1 अप्रैल 2019 द पोजीशन ऑफ रहमान वाज फॉलोड। रहमान की पोजीशन क्या थी? निम्नलिखित थी। निम्नलिखित कौन क्या क्या चीज़ें हैं? कैश था हाथ में 11,200 का, बैंक में था 2,57,600 का, बिल्स रिसीवेबल थे। जयराम डेटर, डेबिट है मीन्स डेटर है, ये भी डेटर है। फर्नीचर स्टॉक इन ट्रेड, दौलत राम क्रेडिटर है, हरिराम क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ रहमान ऑन द डेट एंड पास द जर्नल एंट्री ऑफ हिज ओपनिंग इन द बुक। तो देखिए, ओपनिंग ऑन द बुक का क्या मतलब है? 31 मार्च को हमारा मान के चलते हैं बैलेंस शीट बनती है। ठीक, मीन्स ईयर एंड होता है। अब जब 1 अप्रैल होगी ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारी एंट्री दोबारा से करनी पड़ेंगी पर्टिकुलर में। तो किस तरीके से करते हैं? तो हमें पता है असेट्स वाली जितनी भी चीज़ें क्या होती हैं? डेबिट, और लाइबिलिटी और कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। तो जितनी भी असेट्स वाली चीज़ें लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या? कैश इन हैंड,
अकाउंट क्या, डेबिट, बैंक डेबिट, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आपको लिखना पड़ेगा कैसे, कैसेट बैंक। बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब होता है जिनसे हमें रिसीव्ड होगा, और जब रिसीव्ड होगा का क्या मतलब होता है, रिसीव्ड होगा का मतलब होता है हमारे लिए क्या है, वो डेटर्स हैं, हमारी असेट्स है। ठीक, तो असेट्स है तो डेबिट, जयराम डेबिट, राम कुमार डेबिट, क्योंकि ये क्या है, डेटर्स हैं। ऑफिस फर्नीचर डेबिट, स्टॉक इन ट्रेड डेबिट। अब ये दौलत राम क्या है, क्रेडिटर है, ये भी क्रेडिटर है, बिल्स पेबल भी क्रेडिटर है। ठीक, बाकी कुछ नहीं है। तो हमें अब क्रेडिट वाली चीज़ों पे आ जाते हैं। तो दौलत राम टू हरीराम टू बिल्स रिसीवेबल, ओ सॉरी पेबल, जिनको हम पे करेंगे, पे करेंगे का मतलब हमारी लाइबिलिटी है, टू कैपिटल। बची क्या, लास्ट कैपिटल ही बची, और कैपिटल हमेशा कुछ ना कुछ तो लगाया ही होगा ओनर ने। अब लिख लेते हैं अमाउंट कितना कितना है, यहाँ लिखते हैं 11,200, 2,57,600, 68,800, 16,000, 48,080, 52,800, 4,16,000। ठीक, दौलत राम कितने का क्रेडिटर है, 1,74,720, 2,16,960 और 80,000। ठीक, अब जो अमाउंट बचेगा वो किसका होगा, कैपिटल का होगा। और हमें पता है असेट्स इजकल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है, तो ये हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी। मीन्स अगर मैं असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दूँ तो बचेगा क्या हमारे पास, कैपिटल। मीन्स इन सब को जोड़ के ये सब घटा दूँ तो बचेगा क्या, कैपिटल। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा। कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ मैं, आपको तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, आपको पर्टिकुलर जोड़ना पड़ेगा। मेरे को टाइम कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं वो नहीं करना चाहता, इसलिए एक बार जोड़ लेता हूँ। ठीक है, 257,600 प्लस 68,800 प्लस 16,000 प्लस 48,080 प्लस 52,800 प्लस 416,000। तो हमारी जो असेट्स टोटल जुड़ के आ रही हैं वो हमारी आ रही हैं 8,70,480। ठीक है, लाइबिलिटी जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है, 1,74,720 प्लस 2,16,960 प्लस 80,000, और हमारी जो लाइबिलिटी है वो जोड़ के हमारी आ रही है 4,71,680 रुपये। ठीक है, तो हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस कर दूँ कितना, 8,70,480, तो हमारी कैपिटल कितनी आ जाएगी, 3,98,800 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल आ गया। तो ये चीज़ समझ में आ गई। हमें ओपनिंग जब अकाउंट्स करने होते हैं, जर्नल एंट्री ओपनिंग की करनी होती है, तो हमारे जितने भी असेट्स हैं वो क्या कर देते हैं, डेबिट, जितनी भी कैपिटल और लाइबिलिटी है वो क्या कर देंगे, क्रेडिट। और जो बैलेंसिंग फिगर अगर कुछ मिसिंग होगा तो वो ही बैलेंसिंग फिगर आएगा, अदरवाइज कोई भी बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। असेट्स और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बराबर होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ तेंदुलकर कैपिटल ऑन द डेट एंड पास द ओपनिंग जर्नल एंट्री। मीन्स सेम चीज़ करनी है हमें, तो कर लेते हैं क्या, स्टॉक इन हैंड 2,88,000, बिल्स पेबल। पहले तो हमारा एक चीज़ देखो, इस वाले क्वेश्चन में पहले सारी चीज़ें असेट्स की दे रखी थी, फिर लाइबिलिटी दी और कैपिटल मिसिंग थी। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में असेट्स है, फिर लाइबिलिटी है, फिर असेट्स है, असेट्स है, असेट्स है, लाइबिलिटी है, फिर असेट्स है, लोन फ्रॉम सुरेश, ये लाइबिलिटी है। तो मीन्स अब आपको पता करना पड़ेगा, कहीं ऐसा नहीं शुरुआत की चीज़ें असेट्स फिर लाइबिलिटी, ऐसा नहीं है। तो पहले हमने एसेट्स लिख दिया, बिल्स पेबल अभी नहीं है तो अंडरलाइन कर देता हूँ, बिल्स पेबल, और क्या था, क्रेडिटर्स, लोन ले रखा था। ठीक है, बाकी सारी क्या है, हमारी एसेट्स है। तो हैंड हो गया, बैंक हो गया, प्लांट एंड मशीन हो गया, डेटर्स हो गए,
और इन्वेस्टमेंट हो गए। ठीक है, ये सब क्या होंगे, डेबिट, क्योंकि असेट्स हैं। कितने कितने अमाउंट से, 2,16,000, 1,20,000, डेटर कितने हैं, 60,000 के, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2,40,000 की। ठीक, अब क्रेडिट किसको करेंगे, लाइबिलिटीज़ को। लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी है, बिल्स पेबल, जिनको हमें बिल्स मीन्स जिनको हमें पे करना है अभी, कितना है, 48,000। टू क्रेडिटर 96,000। टू लोन फ्रॉम सुरेश, लाइबिलिटी है ना, क्योंकि हमें अभी पे करना है 1,80,000 रुपये, सुरेश को लोन ले रखा है। बची क्या, कैपिटल, करके देख लें, 2,88,000 प्लस 2,16,000 प्लस 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 2,40,000। असेट सारी जोड़ने के बाद कितनी आ रही है, 9,24,000, 48,000 प्लस 96,000 प्लस 1,80,000। ये आ रही है हमारी लाइबिलिटीज़ 3,24,000 की। तो असेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल, क्यों, सही कहा। तो 9,24,000 माइनस कर देते इसमें से, बची 6 लाख। तो 6 लाख रुपए हमारी क्या हो जाएगी, कैपिटल। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, पास द ओपनिंग एंट्री फ्रॉम द बैलेंस शीट। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो ठीक है। तो इसके बाद जो बीच के क्वेश्चन रह गए 3-4 बड़े बड़े, बस वही रह जाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में उनको कवर कर लेते हैं। तो हमें क्या करनी है, पास द ओपनिंग एंट्री फ्रॉम द बैलेंस शीट 31 मार्च। तो मैंने कहा था 31 मार्च को हमारी क्या होती है, क्लोजिंग, और ओपनिंग कब होगी, 1 अप्रैल को। तो ये जितनी भी एंट्री होंगी अब ओपनिंग की, वो कब होंगी, 1 अप्रैल को। तो हमें पता है कैसे करनी होती है, जितने भी असेट्स हैं उनको क्या करते हैं, डेबिट, और जितनी भी लाइबिलिटी है उनको क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग, फिर आएगा प्लांट एंड मशीनरी, फिर क्या आएगा, चंद्रा एंड सन्स। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है जो खत्म हो गया बैलेंस। ठीक, डेबिट कर दिया। फिर क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी दे रखा है, चलो तो सीजीएसटी। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी असेट्स की चीज़ें। कितनी कितनी, 1,50,000, 2,50,750, 71,270, 56,250, 15,700, 75,250, 5,000। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी असेट्स। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में हमारी लाइबिलिटी कौन कौन सी है, एक तो कैपिटल आएगी। ठीक है, तो कैपिटल हमारी टोटल कौन सी आएगी, ये वाली अमाउंट आएगा। याद रखिए कैपिटल कितना आएगा, ये वाला अमाउंट आएगा, जो बिल्कुल एंड में बचेगा। और एंड में कौन कौन सी चीज़ें जोड़ के हो जाती है, प्रॉफिट, क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, सॉरी ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट, और जितना भी हमने ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए निकाली होगी वो चीज़ें माइनस करके। ठीक है, सैलरी पेबल्स, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सारी क्या है हमारी लाइबिलिटी। तो टू सैलरी पेबल्स कितना है, 15,000। टू मैजिक ट्रेडर्स 27,220 रुपये। टू बाबर एंड कंपनी 11,770 रुपये। टू आउटपुट SGST 5,000 रुपये। और लास्ट में क्या आ जाएगा, टू कैपिटल, कितना, टोटल जो भी था 5,65,230। ठीक है, ये वाला अमाउंट आएगा कैपिटल का, कौन सा, ये वाला। तो ये आ गई हमारी एंट्री। तो ये हमारी एंट्री कौन सी होगी, ओपनिंग की। ये सारी टोटल कितनी है, असेट्स, ये ऊपर की 3-4 चीज़ें क्या है, लाइबिलिटी, और लास्ट में क्या बचा, कैपिटल। ठीक है, और इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा, टोटल असेट्स होगा। ठीक है, तो हमारी ओपनिंग एंट्रीज भी मैंने समझा दी। अब जो बीच के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, 1, 2 और ये 3,
ये 3 क्वेश्चन है गए जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। मोस्टली इन 3 क्वेश्चन के बाद हमारे जो जनरल एंट्री के जितने भी तरीके हैं या जितने भी एंट्रीज़ हैं जो हमें कंफ्यूज करने वाली हैं वो सब भी क्लियर हो जाएंगी, और जो नॉर्मल छोटी मोटी हैं वो भी सारी कवर हो जाएंगी। तो कल आपको वीडियो मिल जाएगी, लास्ट क्लास होगी हमारी जनरल एंट्री की कल, और उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, कोशिश करूँगा एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने का। और बाकी इसके बाद हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा शायद हमारा BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट या फिर लेज़र, जो भी होगा देख लेंगे, तो आपको वीडियो मिल ही जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय, टेक केयर। और जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया, और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। बाय बाय।